अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। एक बार फिर बड़ी अहम खबर लेकर आपके पास हाजिर हूं। खबर यह है कि क्या जनरल बाजवा ने अपना आखिरी कार्ड, अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। दूसरी खबर यह है कि इस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो अमेरिका के दौरे में हैं, लेकिन वो वाशिंगटन में नहीं है जहां पे उनको होना चाहिए था। वो इस वक्त कहां पे हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। और तीसरी और आखिरी खबर यह है कि नून लीग ने एक चाल चली थी इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए, क्या वो काम कर गई है। अब आता हूँ नाजरीन मैं अपनी पहली खबर पे कि जनरल बाजवा का आखिरी पत्ता क्या था। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद के जो इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं, गुलाम गर्दिशें हैं, उसमें ये खबर बड़ी सरगर्म है। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि वाशिंगटन डीसी तक ये अफवाहें बड़ी सरगर्म हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा रही है। इस हवाले से एक बहुत ही यानी कि मैं दिफाई अमूर के उनको बड़ा उनका नाम है, उनको मानता हूँ कि दिफाई अमूर के हवाले से उनका नाम है वजाहत सईद ख़ान। यहाँ पे दुनिया टीवी में वो इस मामले पर बड़ी देर प्रोग्राम करते रहे हैं। तो अभी वो निकी एशिया के नुमाइंदे हैं, उनको मुल्क से जाना पड़ा। उन्होंने 3 ट्वीट्स किए हैं, यानी ऊपर नीचे 3 ट्वीट्स किए हैं। उनका पहला ट्वीट जिसमें वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जनरल बाजवा का अमेरिका का अलविदाई दौरा है या एक्सटेंशन ट्रिप है, और एक्सटेंशन ट्रिप के उन्होंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में किया हुआ है। दूसरे ट्वीट में वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा वाशिंगटन में पेंटागन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप लेवल के हुकाम से बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, जो कि अलविदाई मुलाकातें नहीं हैं बल्कि ये बिजनेस मीटिंग्स हैं। और तीसरे ट्वीट में वो सवाल कर रहे हैं कि जनरल बाजवा इस वक्त वाशिंगटन के बजाय कहीं और क्यों है। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है। उनके मुताबिक वजाहत सईद ख़ान के उनका अपने तीसरे ट्वीट में ये सवाल है कि जनरल बाजवा को तो वाशिंगटन डीसी में होना चाहिए जहां वो पहले पहुंचे थे, वो न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं। ये 3 ट्वीट्स वजाहत सईद ख़ान ने किए हैं जनरल बाजवा के अमेरिका के दौरे के हवाले से। और यहाँ मैं आपको एक और बड़ी खबर देता जाऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब आई, तो उस वक्त भी पीडीएम की क़यादत समेत मुस्लिम लीग नून के इस बात पे रज़ामंद थे कि आर्मी चीफ़ को कम से कम 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। इसके अलावा इमरान खान भी अपनी खिताब में कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में जो नया आर्मी चीफ़ है वो नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को लगाना चाहिए और फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं, और जब तक इंतखाबात नहीं होते हमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में कोई एतराज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में तो तमाम जमातें समेत पीडीएम और पीटीआई सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, और पीडीएम उसकी इस वक्त मुखालफत में एक अलायंस बन चुका है। तमाम सियासी जमातों का, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी वगैरह सब उसमें शामिल हैं। इन सब का इस पर इतफाक़ है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन तो देनी चाहिए, लेकिन एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए इस पर इख्तलाफ है। पीटीआई, इमरान खान उनको सिर्फ इलेक्शन तक एक्सटेंशन देना चाहते हैं, जबकि बाकी सब उनको 1 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं। इस सिलसिले में तमाम मामला तय हो चुके हैं। और अगर हम देखें जो तसलसल के साथ मामलात हो रहे हैं, जो रिलीफ पीडीएम को और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है, मेरी मुराद है कि राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ जो था नैब का रहमफज़ वो ख़त्म हुआ, एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ, ख़ुद मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ, और अब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ख़त्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ साथ इसहाक डार के ख़िलाफ़ रेफरेंस ख़त्म हुए, और उनको जिस तरह वो वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में यहाँ से मफरूर हुए थे, उसी वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में लाकर उनको वापस लाकर ये बताया गया कि फ़ैसले कहाँ पे होते हैं, फ़ैसले कौन करता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे रिलीफ जो हैं, अगर आप इनको एक लाइन, एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको इस खबर पर आप मुझे यकीन है कि आप ज़रूर गौर करने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये एक लाइन के साथ सारे रिलीफ क्यों मिल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दूसरी जानिब इन तमाम रिलीफ के साथ ये तय था कि पीडीएम जनरल बाजवा को 1 साल की कम से कम एक्सटेंशन मज़ीद देगी, और इस सिलसिले में बाऊजी भी ऑन बोर्ड, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं। अब बात रह जाती है इमरान खान और पीटीआई की कि इमरान खान और पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इमरान खान और पीटीआई इलेक्शंस तक तो उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं इमरान खान के इलेक्शन हों और जो भी जीते, और ज़ाहिर बात है इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इमरान खान ही मकसदियत के साथ जीतेंगे, वो नया आर्मी चीफ तैनात करे। तो अब ये बड़ा अहम दौरा जो जनरल बाजवा का, और एक मामूल से लंबा और तवील दौरा
जो है ये अमेरिका का जारी है। और चूंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उनकी एक्सटेंशन के हवाले से अमेरिका है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वजाहत सईद खान के ट्वीट्स को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बड़े अहम ट्वीट्स हैं, बड़े ही अहम मौके पे ये उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि जनरल बाजवा इस मौके पर क्या वो अलविदाई मुलाकातें करने आए हैं, तो वो इतनी तवील क्यों है कि 1 हफ़्ते का ये पूरा शेड्यूल है। और दूसरा ट्वीट उनका ये है कि पेंटागन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप लेवल के हुक्काम से जो मुलाकातें हैं ये अलविदाई नहीं है, ये कुछ बिज़नेस मीटिंग्स हैं। बिज़नेस आप समझ ही गए होंगे कि बिज़नेस मीटिंग्स क्या हैं। तो अब देखते हैं कि उनकी वापसी पर ये किस तरह, ये जो अफवाहें इस वक्त इस्लामाबाद की इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में गर्दिश कर रही हैं, किस तरह और क्या ये रूप धारती हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।